हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपना नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या नाम है इसका? स्टेट्स ऑफ मैटर। हालांकि आपके पास 3 पार्ट होंगे इसमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस के। अलग अलग पोर्शन है, अलग अलग वे में पढ़ाई जाएगा आपके पास, बट फिर भी यह अभी इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस करके चलेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या क्या है, किन किन बातों पर थोड़ा ध्यान देना है, किन किन बातों को ऑब्जर्व करके चलना है। अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारे पास है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, अगर हम लोग बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर की, कि भाई स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हो तो आप सबको पता है कि यहाँ पर 3 चीज़ों का जिक्र होता है। क्योंकि हम लोग सबसे पहले पढ़ गए थे 11th में, 9th में, 10th में, जो भी है, क्या पढ़ गए थे कि सर एक्चुअली मैटर होता क्या है। तो आपने कहा था कि मैटर क्या होगा? एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस दे हैव पॉसेस मास, यानी हमारे सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उन चीज़ों में किसी का पर्टिकुलर स्पेस है या पर्टिकुलर उसका एक वॉल्यूम कवर हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड मैटर। मान लीजिए मेरे हाथ में सारे पेन हैं, तो एक अपना स्पेस एक वॉल्यूम कवर कर रहे हैं, एक वॉल्यूम मैनेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक मैटर हो गया। अब ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। तो हमने आइडेंटिफाई किया था कि अगर सर आप मैटर की बात करते हो तो एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस दे हैव पॉसेस मास आर कॉल्ड मैटर। जबकि मैटर की बात करते हैं तो 3 चीज़ें यहाँ पे आती थी। एक आता था सॉलिड, कि सॉलिड क्या होगा, लिक्विड कि लिक्विड क्या होगा, और गैस की गैस क्या होगा। अगर हम लोग 9th-10th की बात करते हैं तो सबको पता है, सब लोग जानते हैं कि सॉलिड क्या है। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड। कि अगर आप बात करते हो कि सर सॉलिड का अगर आप जिक्र ही कर रहे हो तो आप सबको पता है कि अगर यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हो तो दे हैव डेफिनेट शेप, एंड डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, कि अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम हो तो आपके पास क्या कहलाएंगे? सॉलिड। लिक्विड का आपको पता है आपके पास क्या होगा? दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट ए डेफिनेट शेप, कि डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा बट शेप जो है वो उसकी डेफिनेट नहीं हो सकती। वो हमें से डिपेंड करती है आपके पास कंटेनर पे, जिस कंटेनर पे वो रखा होगा। लाइक हमारे पास अभी ये बोतल है, इसमें पानी है। अगर इसकी शेप की अगर हम लोग बात करें तो ये बोतल की ही तरह है। अगर मैं इसको गिरा दूंगा तो आपके पास पता है सरफेस वॉल्यूम का क्या काउंट करेगा। क्लियर है? फिर आप बात करते हो सर गैस की, तो आपको पता है नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर ए डेफिनेट शेप। कि अगर आप बात करते हो गैसियस की कि सर गैस क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि नाइदर ए डेफिनेट वॉल्यूम नॉर ए डेफिनेट शेप। अगर रूम टेम्परेचर पे अगर हम लोग बात करें सर गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है, आपने पढ़ा था कि सर अगर हमारे पास ये पूछा जाए कि गैस है और वेपर है, कि गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है, तो अगर हम लोग इसको इंट्रोडक्शन में पढ़ के आए थे कि अगर आपके पास गैस के बारे में पूछता है तो लाइक हमने जिक्र किया था कि अमोनिया है, तो अमोनिया रूम टेम्परेचर पे भी गैस रहेगा, ठीक है। और वाटर की अगर बात करते हैं तो वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड है, और अगर उसको टेम्परेचर हाई करते हो तो देन क्या है? गैस है। तो ये हमारे पास डिफरेंस था जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई जो आपके पास गैस है ना वो रूम टेम्परेचर पे भी गैस रहेगी, और जबकि लिक्विड है यानी वेपर है वो रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड है और हाई टेम्परेचर पे किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यही बातें आपके लिए यूजफुल होंगी आगे सिलेबस को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आप दिमाग में डालोगे सर मैटर क्या था, तो इस दे हैव आपके पास कोई भी मैनीथिंग, हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो अपना एक वॉल्यूम और अपना एक स्पेस कवर करती है, उसको हम लोग मैटर का नाम देते हैं। कुछ भी हो सकती है, ठीक है। फिर मैटर को आपने आइडेंटिफाई किया तो हमने 9th 10th 11th तक आते आते इसको आइडेंटिफाई कर चुके थे सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर। कि सॉलिड आपके पास पता है दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट ए डेफिनेट शेप, गैस नाइदर ए डेफिनेट वॉल्यूम नॉट ए डेफिनेट शेप। जबकि बात करोगे किसकी, कि आप अमोनिया की और इनकी, तो हमने बस जिक्र किया है कि गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है। तो गैस जो भी होगा वो रूम टेम्परेचर पे भी गैस होगा, जबकि वेपर की बात करोगे तो वो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? लिक्विड होगा। ये बात आपको दिमाग में डाल के चलनी है, बस समझ में आ गई। इसके बाद अगर आप बात करते हो तो आज के बाद आप क्या बताओगे कि सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर इन फिजिकल स्टेट की अगर आप बात करते हो तो हमारे पास कितने मिलेंगे? हमारे पास मिलेंगे 5। एक मिलेगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, और एक मिलेगा आपके पास प्लाज्मा स्टेट। अब ये भी आपके पास 2 बातें याद रखनी है, प्लाज्मा स्टेट, कि प्लाज्मा स्टेट आपके पास क्या होगा और बोस आइंस्टाइन स्टेट आपके पास क्या होगा। सर अगर हम लोग प्लाज्मा स्टेट की बात करते हैं तो प्लाज्मा आपको पता होना चाहिए कि सर ये मेरे पास प्लाज्मा स्टेट है, बस समझ में आ गई। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट बायोलॉजिकल स्टेट है, आप सबको पता है, 10th में खूब पढ़ के है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। प्लाज्मा स्टेट को अगर आप लोग विजुलाइज करना चाहते हो तो मोमबत्ती का जो आउटर लेयर देखा है,
मोमबत्ती जैसे लौ जो जलती है तो उसका अगर हम लोग लेयर बात करेंगे तो इनर लेयर ब्लू कलर का, फिर उससे थोड़ा सा रेड, फिर उसके बाद येलो कलर ऐसे मिलता है। तो उन लेयर का जो आपके पास पोजीशंस होती है, उन लेयर का जो आपके पास क्या कहते हैं ना, आपके पास एक एज होती है, वो आपके पास किसका काम करेगी, प्लाज्मा स्टेट का काम करेगी। तो आपको आज के बाद ये बताना है कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हमारे पास 5 होंगे। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टाइन एंड प्लाज्मा स्टेट। सॉलिड की डेफिनेशन, दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड आपके पास दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट ए डेफिनेट शेप। गैस की बात करोगे तो डेफिनेट, नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर ए डेफिनेट शेप। इसकी बात करेंगे तो हमारे पास पता होना चाहिए कि सर हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं और किस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक छोटा सा वर्ड आता है ट्रिपल पॉइंट, सुना हो आपने ट्रिपल पॉइंट, कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, सुना है सर ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? तो ट्रिपल पॉइंट आपके पास अगर आपको बताना है कि ऐसा टेम्परेचर जहां कोई भी सब्सटेंस अपने तीनों फेज में एग्जिस्ट करता हो, यानी सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल्स जो आपके पास तीनों के तीनों फेज एक ही आपके पास टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर जाए, उसको किसका नाम दोगे आप, उसको नाम दोगे ट्रिपल पॉइंट का। क्या नाम दोगे, ट्रिपल पॉइंट का। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें हम लोग माइंड में सेट करके चलेंगे कि ट्रिपल पॉइंट क्या होते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट क्या थी, गैसेस स्टेट क्या है। तो आगे चल के तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस ये यूनिट बन जाएंगे। भाई सॉलिड स्टेट +2 में है, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट हमारे +2 में है, +1 में है। अभी क्या हुआ, जो ये वाला पोर्शन है ना, ये गैसेस का, ये वाला क्या किया, डिलीटेड में डाल दिया। यानी अब क्या है कि अब हमारे को ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये डिलीटेड में है। हालांकि कॉम्पिटिटिव में डाला नहीं, बट सीबीएसई ने कहा कि ड्यूरिंग अभी जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से हम लोग गैसेस स्टेट नहीं पढ़ाएंगे, हम लोग सिर्फ क्या पढ़ाएंगे, सॉरी ये तो डिलीटेड में नहीं है, ये लिक्विड स्टेट डिलीटेड में है। जो लिक्विड स्टेट है वो आपके पास किस में डाल दिया, डिलीटेड में डाल दिया, कि लिक्विड स्टेट आपके पास डिलीट कर दिया, कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस या विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये आप लोग नहीं पढ़ाओगे, आप लोग सिर्फ गैसेस स्टेट पढ़ाओगे। और सॉलिड स्टेट +2 में है ही, तो सॉलिड स्टेट +2 यूनिट होगी। बस समझ में आ गई। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रख के चलनी है। तब हम लोग क्या पढ़ते हैं आपके पास, गैस स्टेट के बारे में, आप इसको नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होगी, गैस की प्रॉपर्टी क्या होगी। इनके बारे में डजंट मीन कि ये प्रॉपर्टी क्या कहती है क्या नहीं कहती, हम लोग बहुत बार में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो सर सॉलिड की क्या है प्रॉपर्टी, तो सॉलिड की प्रॉपर्टी दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, रिजिड होंगे, आपके पास हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लाइक, ठीक है। और आपके पास अगर बात करते हो तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो किस किस तरह से बिहेव करती है, उनके बारे में आप लोग यहाँ जिक्र कर सकते हो। वो हम लोग आगे ब्रीफ में पढ़ने वाले भी है, जैसे +2 में आएंगे तो सॉलिड स्टेट पूरा अलग से पढ़ेंगे, वहाँ हम लोग पढ़ सकते हैं इसके बारे में। लिक्विड और गैस स्टेट की बात करते हो तो यहाँ इनका आपको बुक में मिलेंगे, वो प्रॉपर्टी है जो 9th में पढ़ के आए, उन्हीं के बारे में आपके पास डिस्कस कर रखा है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे कि मेन मुद्दा हमारा क्या कहता है, मेन यूनिट हमारी क्या कहती है। तो इन चीज़ों को जब कंबाइन करते हैं या इनको जब मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हैं किसी से भी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो प्रोबेबिलिटी में एक नया वर्ड आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या आता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। की एक्चुअल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, क्या बोल रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। क्या आपसे कोई पूछ ले कि एक्चुअल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता क्या है, तो क्या उसको जवाब दोगे, क्या बताओगे कि सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पेन है, इस पेन का एक ढक्कन है और ये इसका बॉडी पार्ट है। अगर आप इसको मिक्स करते हो इस तरह से, आपके पास जोड़ रहे हो, तो इसके अंदर एक बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, जो नाम दे रहा है, किसका नाम दे रहा है उसको, इंटरमॉलिक्यूलर। इन दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए जिन फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिन आपके पास एक मिस्टीरियस फोर्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं किसका, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। कि एक्चुअल में सर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे क्या, जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, ऑब्वियस सी बात है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास ज़्यादा होगा, हमें पता है कि उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर आप किसी को आइडेंटिफाई करते हो तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सर बॉइलिंग पॉइंट आपके पास उतना ही ज़्यादा होगा। कि अगर हम लोग यहाँ बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट का आप मेंशन कर रहे हो, तो दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। तो जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्लोज पैकिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज़्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे सर कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात कर रहे हो, तो हम लोग उसको कुछ इंट्रैक्शन के बीच में हम लोग उसको
डेवलप करेंगे कि भाई कौन कौन से इंटरेक्शन है, किस तरह से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ कुछ इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं। देखिए कौन कौन से इंटरेक्शन है, कि इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ कुछ इंटरेक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सेकेंड आता है आपके पास डाइपोल आयन डाइपोल, ठीक है। फिर आपके पास होता है आयन डाइपोल, फिर आपके पास होता है लंदन फोर्स, लंदन फोर्स, ठीक है। एक आपके पास होता है आपके पास किसका कहते हैं आयन रिड्यूस डाइपोल। एक होता है आपके पास क्या, जैसे आपके पास डाइपोल डाइपोल हो गया, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो गया, आयन डाइपोल हो गया, आयन इंड्यूस डाइपोल। जैसे हम लोग इसकी बात करते हैं, आपके पास जो मैंने डाइपोल इंड्यूस डाइपोल आयन डाइपोल लिखा है, ये डाइपोल आयन डाइपोल की जगह डाइपोल इंड्यूस डाइपोल कर लेना इसको, इंड्यूस्ड। ये आपके पास आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, क्या लिख रहे हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। बस समझ में आ गई। एक मिलेगा आपके पास लंदन फोर्स, एक मिलेगा आपके पास क्या मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। तो हमें पढ़ के आ गए डाइपोल डाइपोल, आपके पास आयन डाइपोल, आपके पास आयन इंड्यूस्ड डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और डिस्पर्जन फोर्स, और बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इस तरह एक आपके पास आयन डाइपोल हो जाएगा, ठीक है, आयन डाइपोल, और एक हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में तो हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं, तो इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अगर इसको आपको पढ़ना है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हो, वहाँ हाइड्रोजन की बॉन्ड के बारे में आपके पास पूरा बताया हुआ है। यहाँ हम लोग ये 5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल डाइपोल क्या होता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल क्या होता है, आयन इंड्यूस डाइपोल क्या होता है, लंदन फोर्स क्या है, और आपके पास आयन डाइपोल क्या। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरे अच्छे से, आप इस पर थोड़ा फोकस करेंगे कि सर कौन कौन सी डाइपोल फोर्स किस तरह से है। इन्हीं को कलेक्टिवली हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स का नाम देते हैं। मतलब इसमें भाई कोई भी काम कर सकता है, आयन डाइपोल भी कर सकता है, आयन इंड्यूस डाइपोल भी कर सकता है, जो भी फोर्स काम कर रहे होंगे उनको हम लोग कलेक्टिवली इंटरमोलिकुलर फोर्स का नाम देते हैं। तो लंदन फोर्स क्या है, डिस्पर्जन फोर्स क्या है, इसको डिस्पर्जन फोर्स ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आपके पास अगर कोई पूछ ले तो लंदन को ही डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है। कि डिस्पर्जन फोर्स आपके पास क्या होगा, लंदन फोर्स आपके पास क्या है, उस तरह से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर है। चलिए अब हम लोग उठाते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आते हैं एक्सप्लेनेशन में। सबसे पहले पढ़ते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है। कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपसे कोई पूछ ले कि सर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है क्या, तो जैसे इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास HX है, ये HX है, ये HX है, ये HX है, ये HX है। X लाइक हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लाइक ये है, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तब आपको पता है जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे तो उनके बीच में कोई डाइपोल क्रिएट होगा, यानी चार्ज क्रिएट होगा, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह के चार्ज आपके पास क्रिएट होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप सबको पता है कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसको नेगेटिव किसको इंटरेक्ट करेगा, पॉजिटिव को। अब देखिए ये आपके पास क्या है, 2 डाई, और दोनों क्या है, पोल। पोल का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पोल। ये देखिए ये क्या है, 2 आपके पास मिल गए तो डाई, और डाई का मतलब आपके पास क्या है, पोल। पोल का मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव पोल की बात हो रही है। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन क्रिएट हो रहा है, इनके बीच में आप लोग जो इंटरेक्शन क्रिएट कर रहे हो, इस तरह का जो इंटरेक्शन क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे, ये कहला रहा है हमारे पास क्या, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बात समझ में आ गई कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन पैदा हो रहा है वो क्या कहलाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो हम लोग अगर बात करते हैं कि आपके पास एग्जांपल लेते हो कि सर मेरे पास यहाँ HCl है, यहाँ HCl है, यहाँ HCl है, यहाँ HCl है, तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि इनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं। बिल्कुल होते हैं, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अब सबको पता है इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ध्यान रखना HCl में कभी भी कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। क्या होता है, इसके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है। क्या होता है, इसके बीच का इंटरमोलिकुलर, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये इसको इंटरेक्ट करेगा, भाई यहाँ से ये इसको इंटरेक्ट करेगा,
ये इसको इंटरेक्ट करेगा, ये इसको इंटरेक्ट करेगा, इसको इंटरेक्ट, तो ये क्या हो गया, वही डाइपोल कि भाई दो पोल हो गए डाइपोल, ये क्या हो गया डाइपोल, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या कहलाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसको हम लोग नाम देते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का। बस समझ में आ गई। तो कभी भी याद रखना, कोई आपसे कह दे कि HCl के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, नहीं, इसके बीच का वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही ब्रेक होता है, जो हम लोग किसके थ्रू दिखाते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू दिखाते हो। तो ये आप लोग जब नोट्स खुद बनाते हो ना, तो वहाँ आप लोग एग्जाम्पल को एक दो एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लिखा करो। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या है, पूरा एक्सप्लेन करते हैं, थ्योरी को पूरा बता रहे हैं, और लिख नहीं रहे हैं। लिख रहे हैं मतलब लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं। तो लैंग्वेज लिखने का मतलब ये नहीं कि आप भी ना लिखो, आप उसको टैली करो, आप उसको बुक को थोड़ा करो, तो एटलीस्ट ये पता लगे कि चलो हम बुक हमारा साथी है। बुक देखिए ऐसा है कि बुक बहुत कुछ सिखाती है। अगर आपको बुक पढ़ने के लिए आदत हो जाती है तो ये लगा लीजिए बुक से बड़ा कोई टीचर नहीं है। ये बात मान, हम भी बुक पढ़ते हैं, आज ही पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप बुक पढ़िए, वहाँ से जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको टैली कीजिए, ताकि एक कहते हैं पिक्चर बने, एक विजुलाइज हो जाए, दिस इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इसको पढ़िए, इसको लिखिए, नोट करिए, फटाफट जल्दी करिए। जितनी जल्दी नोट करोगे उतना फायदा है। ठीक है, जितनी जल्दी आप नोट करते हो तो उतना जल्दी हमारे को फायदा है कि किस तरह से आप लोग लेके चल रहे हो। क्लियर? तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया। इसी को आप लोग क्या नाम दोगे, इसी को हम लोग ओरिएंटेशन इफेक्ट का नाम देते हैं, किसोम फोर्स का भी नाम देते हैं। इसका एक और नाम मिलेगा आपके पास, किसोम फोर्स, किसोम फोर्स। ठीक है, ये इस इफेक्ट को बोलते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट, ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन इफेक्ट। ठीक है, कोई पूछ लिया ओरिएंटेशन इफेक्ट क्या होता है, तो आपको मैनेज करना है कि ओरिएंटेशन इफेक्ट क्या है, इस तरह को इस चीज से पढ़ना है। दिस इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज नोन एज किसोम फोर्स। उसी को किसोम फोर्स, जो ये इफेक्ट बन रहा है उसी को नाम दे रहे हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट का। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, कोशिश करके आप याद रखोगे, इसलिए मैं आपको हट रहा हूँ कोर्स से, थोड़ा आप लोग इसको ध्यान से देखो कि चलिए ठीक है सर, इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर लेते हैं तो नेक्स्ट आपके पास क्या लेते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल आपके पास क्या होगा, हम लोग उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। किसने ये दिया था, जिसको हम लोग इसको इंडक्शन इफेक्ट का भी नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, इंडक्शन इफेक्ट का भी। कि अगर आपके पास कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, सर मेरे पास एक फोर्स आ गया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इसी में हम लोग एक फोर्स क्रिएट करते हैं कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। देखिए यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट कर दिया, इसी में बीच में कर देता हूँ यहाँ मैंने इंड्यूस्ड। ठीक है, कि इंड्यूस्ड डाइपोल है। कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल आपके पास क्या हो रहा है कि अगर आप किसी को मैनेज कर रहे हो कि सर मेरे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के बारे में बता रहे हो, तो हम लोग वहाँ पर क्या लेंगे, तो हम लोग वहाँ पर आपके पास क्या लेंगे, एक कहते हैं ना नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मे बी पोलराइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से जो पोलराइज्ड हो रहा है इन पोलर, पहले मान लीजिए आपके पास मैं ले लूँगा एक पोलर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे पोलर, और यहाँ ले लूँ एक नॉन पोलर। ठीक है, तो जो नॉन पोलर है वो उसकी तरफ पोलराइज्ड हो रहा है। पोलराइज का मतलब दो चीज़ें हैं आपके पास, बता देता हूँ। एक होता है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है, एक होता है पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी बिलिटी, ठीक है, और एक होता है आपके पास पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, कि एक होता है पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन। देखिए आपके पास क्या होता है, जब कोई भी पॉजिटिव चार्ज किसी नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। कोई भी पॉजिटिव चार्ज जब नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उस फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है अपनी तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। बात समझ में आ गई? जो अट्रैक्ट करने की अपने पास टेंडेंसी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिबिलिटी। और जो एनायन की टेंडेंसी है उसकी तरफ आपके पास इंट्रैक्शन की, वो क्या कहलाएगी, उसकी पोलराइजिंग पावर कहलाएगी। तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं कि पोलराइजिबिलिटी क्या होते हैं, पोलराइजिंग पावर क्या होते हैं आपके पास। तो पोलराइजिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं या आपके पास ओवरलैप उनको रिपेल कर रहे हैं, तो उस फिनोमेना को हमने पोलराइजेशन कहा है। और जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी टेंडेंसी है कि एनायन को अट्रैक्ट कर लो, अपनी तरफ खींच लो, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसको पोलराइजिबिलिटी बोलेंगे। तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं, ये वर्ड आपको मिल भी जाएंगे। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजिबिलिटी क्या होती है। तो हमारे पास जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो आपको पता है कि अगर पोलर मॉलिक्यूल्स की हम लोग जिक्र करें तो यहाँ पर एक पोलर मॉलिक्यूल्स है जिसपे आपके पास A पॉजिटिव और
बी नेगेटिव, एक पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, एक पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ये कोई मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल्स है। और जो नॉन पोलर है मैं उसमें क्या ले सकता हूँ, कोई नोबल गैसेस ले सकते हैं। कि नोबल गैस ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई नोबल गैस है, जैसे यहाँ से ले लेते हैं कोई नोबल गैस ले लेते हैं XYZ नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, वैन की बात करते हैं नोबल गैसेस, ठीक है। इसको हम लोग ले लेते हैं, इसको नेगेटिव कर देते हैं, इसको पॉजिटिव, क्योंकि इंटरेक्ट करना है ना। तो पॉजिटिव पार्ट क्या करेगा, इस नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ इंटरेक्ट कर लेगा, यहाँ से इंटरेक्ट करेगा, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा। तो इसलिए कहा जाता है आपके पास डाइपोल, क्योंकि हो सकता है भाई नॉन पोलर में भी आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे, कि अगर मैं यहाँ पॉजिटिव कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इनके थ्रू जो आपके पास इंड्यूस्ड हो रहा है, इंड्यूस का मतलब पैदा होना, क्योंकि भाई हमें क्या पता था भाई आपके पास इसको नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, तो हम लोग तो किसी भी तरह से ले सकते थे। तो नेचर किस पे डिपेंड किया, इस नॉन पोलर पे, इस गैसेस मॉलिक्यूल्स पे। तो इसका जो क्लाउड है जो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये जो वाला जो क्लाउड है, ये वाला जो क्लाउड है जो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसके मतलब इंड्यूस्ड हुआ, पैदा हुआ। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, कि अगर आप उसको आइडेंटिफाई करते हो कि सर मेरे को आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ यही कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में बी पोलराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड देयरबाय द मेकिंग द इंड्यूस्ड डाइपोल। तो वहां से जो आपके पास उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन पैदा होगा, उसको आप लोग क्या नाम दोगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का। उसको क्या नाम दोगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का। यानी यहाँ पार्शियली आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से जो होगा तो इसी को नाम देंगे किसका, इंडक्शन इफेक्ट का। इसका नाम देंगे इंडक्शन इफेक्ट का। तो एग्जांपल्स फॉलो करके चल रहे हैं कि भाई पोलर ने नॉन पोलर को पोलराइज्ड किया है, पोलर ने नॉन पोलर को अपने तरफ अट्रैक्ट किया है, दैट इज नोन एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इसको नाम देंगे किसका, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है, तो आप यहाँ से बता सकते हो सर ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है। तो ये वर्ड याद रखना है, तो इसको रफली नोट कर लो ताकि आपके पास बुक में पढ़ने में दिक्कत ना हो कि सर हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है, अगर हम लोग यहाँ जिक्र कर रहे हैं क्या कि लंदन फोर्स क्या था, कि सर अगर आप लंदन फोर्स की अगर बात करते हो तो किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो हम लोग लंदन फोर्स को। तो लंदन फोर्स को जनरली नाम दिया है मोमेंट्री डाइपोल का। किसका नाम दिया है, मोमेंट्री डाइपोल का। देखो कैसे है, अगर आप यहाँ जिक्र करते हो लंदन फोर्स, देखो मैंने तीनों को इसलिए लिया है क्योंकि मैं कलेक्टिवली इसको नाम देने वाला हूँ डिफरेंट का। तो अगर मैंने यहाँ जिक्र करते हैं कि सर लंदन फोर्स का यहाँ जिक्र करते हैं, लंदन फोर्स का, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट्री डाइपोल, मोमेंट्री डाइपोल। ठीक है, कोई पूछ ले तुमसे मोमेंट्री डाइपोल क्या होता है। मोमेंट्री डाइपोल का मतलब होता है कि जो जैसे बादल नहीं है भाई, आसमान में जो बादल है तो आपने देखा होगा बादल ऐसे चलते रहते हैं, उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। आपने देखो उसको, बस अगर आप उसको तेजी से देखोगे ना, तेजी से मतलब क्या, पिक्चर को फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो आपको लगेगा बादल चल रहे हैं, बहुत जोर जोर से भाग रहे हैं, बहुत जोर जोर से भाग रहे हैं। तो उनके जो मोमेंट्री के डाइपोल का मतलब उनके अंदर हर सेकंड चेंज आ रहा है, हर सेकंड चेंज आ रहा है। तो किस में चेंज आएगा, कोई गैसेस मॉलिक्यूल्स में, कोई भी आप गैसेस मॉलिक्यूल्स ले लो। मान लो हमने नॉर्मल गैसेस ले लिए, मान लो एक आपने हीलियम ले लिया, यहाँ हीलियम ले लिया, एक आपने और हीलियम ले लिया, यहाँ हीलियम ले लिया, मान लीजिए 2 हीलियम ले लिया हमने। तो हीलियम क्या है, नॉर्मल गैसेस है। नॉर्मल गैसेस है तो आपको पता है गैसेस का कोई ना तो शेप होता, ना ही आपके पास कोई क्या होता इनका, अगर हम लोग बात करें तो एक पर्टिकुलर वे में लेके चलना, ना कोई शेप होती है, ना ही इनका कोई आपके पास पर्टिकुलर एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं कि वॉल्यूम मिलेगा, ना तो शेप और ना वॉल्यूम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा इनके बीच में, यानी इन दोनों के बीच में जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मान लीजिए आपके पास स्लाइटली एक तरह से हम लोग ले लेते हैं, इसी को अगर हम लोग आइडेंटिफाई करके दिखाते हैं तो मैं इस तरह से दिखाता हूँ। एक को ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, और एक को इस तरह से दिखा दीजिए, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो आपको पता है कि जो पॉजिटिव होगा वो किसको इंटरेक्ट करेगा, नेगेटिव को। वो किसको इंटरेक्ट करेगा, नेगेटिव। बस फर्क यहाँ क्या हो गया कि यहाँ ये भी गैसियस है और यहाँ ये भी गैसियस है। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन क्रिएट हो रहा है उसी को हम लोग नाम दे रहे हैं किसका, लंदन फोर्स का। किसका नाम दे रहे हैं, लंदन फोर्स। ये मोमेंट्री है, यानी आपके पास हर सेकंड में चेंज होता रहेगा, हर सेकंड में क्या होगा, चेंज होता रहेगा। भाई हो सकता है अभी इसको इंटरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद होगा इसकी शेप चेंज हो जाए, और कोई दूसरा आपके पास जहाँ पॉजिटिव है वो उसको दूसरे को पोलराइज कर रहा हूँ। तो दिस इज मोमेंट्री। इसको इसलिए नाम दिया गया है मोमेंट्री डाइपोल का, कि अगर आप इसको बताते हो सर मोमेंट्री डाइपोल आपके पास क्या होगा, तो वहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हो, दैट इज मोमेंट्री डाइपोल, यानी इंस्टेंटेनियस डाइपोल। क्या बोल रहा हूँ मैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, जो मतलब अचानक ही चेंज हो जाए। क्लियर है। तो इन तीनों को, अगर मैं लंदन फोर्स की बात करूं, मैं अभी डाइपोल की बात करके आया, डाइपोल इंटरेक्शन की,
एक बात करके आया मैं आपके पास किसकी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल की। तो ये आपके पास IIT PMT में आने वाला क्वेश्चन है। इन्हीं तीनों फोर्स को मिला के, क्या कह रहा हूँ, इन्हीं तीनों फोर्स को मिला के किसका नाम दिया गया आपके पास, वंडरवाल फोर्स का। किसका नाम दिया गया, वंडरवाल फोर्स का। आपसे पूछा जाएगा, आपके पास आएगा भी एक वर्ड आएगा कि वंडरवाल फोर्स क्या होते हैं। क्या बोल रहा हूँ, वंडरवाल फोर्स क्या होते हैं, वंडरवाल फोर्स। आपसे पूछा जाएगा कि वंडरवाल फोर्स क्या होते हैं। तो वंडरवाल की इंडिविजुअल कोई डेफिनेशन नहीं है, इन तीनों फोर्स को मिला के कलेक्टिवली बोला गया है वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इन तीनों को मिला के कलेक्टिवली बोला क्या, वंडरवाल फोर्स। तो हम लोग इसको याद करने के लिए लिखे DID, डांस इंडिया डांस, DID बोले तो डांस इंडिया डांस। तो पहला तो आ गया डाइपोल डाइपोल डाइपोल, ठीक है, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और एक लंदन फोर्स। तो आपको ऑटोमेटिक कलेक्टिवली ध्यान आ जाता है कि लंदन फोर्स क्या हो गया आपके पास, ये हो गया वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि वंडरवाल अगर कोई पूछ लेता है तो तीन फोर्स को कलेक्टिवली वंडरवाल फोर्स कहा गया है। ये MCQ में भी आते हैं, आपको ध्यान रखना है कौन कौन से, DID डांस इंडिया डांस बोले तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल और तीसरा फोर्स लंदन फोर्स है। इन्हीं को कलेक्टिवली क्या कहा जा रहा है, वंडरवाल फोर्स का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, इसको रफली नोट कीजिए, फिर थ्योरी में इसको आप ऐड करना है, थ्योरी के साथ इसको एग्जांपल के तौर पे लिख के चलोगे। क्लियर है, सभी को क्लियर होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके में है, कहते हैं इंड्यूस्ड मोमेंटरी डाइपोल, उसी को लंदन फोर्स का नाम दिया है। थोड़ा सा ध्यान रखना, जितना ज्यादा आपके पास लंदन फोर्स ऑपरेट करने के लिए हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस का ही नाम लेते हैं। भाई आपके पास इनके बीच की दूरी आपके पास 500 पिकोमीटर होगी। 500 पिकोमीटर का मतलब बहुत ही नजदीक हो गए। 500 पिकोमीटर का मतलब क्या हो गया, बहुत ही नजदीक हो गए, दैट इज मोमेंटरी डाइपोल। ये बात आप याद रख के चलोगे। ठीक है, तो इनको थोड़ा टैली करके चलना ताकि अच्छा रहे आपके लिए। नेक्स्ट की अगर बात करते हो कि सर नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ लेके चलते हैं तो हमारे पास कौन सा फोर्स आता है, अब हम लोग लेके चलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कि सर ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स का अगर हमें इंटरेक्शन शो करना है तो हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, अगर हमारे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल्स है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, कहता है कि आपके पास 1/r³ के। ये डिस्टेंस से ध्यान रखना, प्रोपोर्शनल टू 1/r³, ये याद रखना है। एक आपके पास मिलेगा R6, ये थोड़ा याद रखना डिस्टेंस का, क्योंकि हम लोग इसको मैनेज करके चलेंगे। ठीक है, इसका आगे देखेंगे। आगे चलो, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की। आयन किस तरह से डाइपोल इंड्यूस करेंगे, आयन किस तरह से डाइपोल इंड्यूस करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर आपके पास पूछा जा रहा है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, क्लियर। अब आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या हो गया, भाई मेरे पास NaCl था, इसको मैंने उठा के पानी में डाल दिया, वाटर में, तो इसके थ्रू जो आयन आपके पास डाइपोल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई पानी में जब डालोगे तो आपको पता है कि भाई आपके पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इस Na पॉजिटिव के सराउंडिंग और इस Cl नेगेटिव के सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरह से वर्क करेंगे, तो इसके सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे आ जाते हैं, एक एनवलप लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। तो आयन ने क्या इंड्यूस किया, डाइपोल इंड्यूस कर लिया अपने हिसाब से। दिस इज आयन इंड्यूस, यानी नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव इस तरह से दिखाओगे। हालांकि अच्छे होते हैं, हम लोग ऐसे लेके चल रहे हैं। यहाँ अगर दिखाते हो तो आपके पास ऐसे दिखाओगे, जैसे यहाँ H, यहाँ H इस तरह से, यहाँ H, यहाँ H इस तरह से, सॉरी इस तरह से, यहाँ H, यहाँ H इस तरह से, यहाँ H, यहाँ H आपके पास इस तरह से। तो ये जो केस आ रहे हैं, ये आपके पास क्या आ रहे हैं, ये हमारे पास आ रहे हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ये मतलब एक एनवलप लाइक स्ट्रक्चर, इसको सॉल्यूशन में पढ़ेंगे हम लोग, जब सॉल्युबिलिटी वहाँ बताएंगे तब बताएंगे। हम लोग यहाँ सिर्फ क्या कर रहे हैं, आयन ने इंड्यूस कर लिया डाइपोल, दिस इज कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो NaCl को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो आपको ये याद रखना है कि दिस इज अट्रैक्शन बिटवीन किसके, कहता है कैटायन और एनायन एंड द पोलर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल, तो आपको देना है NaCl डिसॉल्व इन वाटर, तो आपको बता देना है कि इसमें भाई आपके पास जो वाटर है वो पोलर मॉलिक्यूल्स है एंड टुवर्ड्स द गेट किसके, Na पॉजिटिव एज वेल एज Cl नेगेटिव। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ आयन। आपने सुना भी होगा नाम मेरे से, हाइड्रेशन ऑफ आयन, हाइड्रेशन ऑफ आयन, ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ आयन। तो यहाँ आप लोग जिक्र कर सकते हो कि हाइड्रेशन ऑफ आयन की बात हो रही है। तो ये मेरे पास क्या है, ये क्रिएट कर रहा है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन
इंड्यूस्ड, इनके थ्रू पैदा हुआ है। डाइपोल तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन पैदा हो रहा है उसको क्या नाम दे रहे हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का, याद रहेगा। तो ये हमारे पास हो गया आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। नोट कीजिए इसको फटाफट। छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले भाई आपके पास CCl4 है, वो भी पोलर है बट वो कैन नॉट इंटरेक्ट इन सोडियम क्लोराइड है, आपके पास क्लोरीन एंड हेंस NaCl इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कि अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कह दिया भाई ये तो पानी के अंदर डिजोल्व हो रहा है, ठीक है, जबकि तुम्हें कहते हैं कि अगर मान लीजिए NaCl को अगर हम लोग CCl4 में डिजोल्व करें तो तुम कहोगे सर जो क्लोरीन का साइज है ना, साइज ऑफ क्लोरीन वो बड़ा हो गया, यानी साइज ऑफ क्लोरीन इज बिग। साइज ऑफ क्लोरीन आपके पास क्या हो जाएगा, बड़ा होने के कारण ये हाइड्रेशन ऑफ आयन शो नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है इट इज इनसॉल्युबल इन दिस, मतलब ये चीज यानी NaCl इसके अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, ये इनसॉल्युबल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, ये सॉल्युबल है, क्योंकि हम लोग आगे जिक्र करेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी जिसकी ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। जबकि यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि अगर मान लो NaCl को कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर डिसॉल्व करोगे नहीं डिसॉल्व होगा, समझ आगे। आप ऐसे भी कह सकते हो हाइड्रेशन ऑफ आयन उसके कम रहेंगे, वो दे ही नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि क्लोरीन का साइज कंपैरेटिवली बड़ा हो गया। जैसे यहाँ ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ पर क्लोरीन का इस्तेमाल होगा, दैट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। नोट कीजिए, ठीक है। अब आगे आपके पास चलते हो तो हमारे पास क्या हो गया, डाइपोल हो गया, आयन डाइपोल हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया, और डिस्पर्जन फोर्स हो गया। अब आगे जिक्र करते हैं तो आपके पास एक और आता है आयन इंड्यूस्ड, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल रह गया। अभी हमारे पास क्या है, आयन डाइपोल, सॉरी ये हमारे पास आयन डाइपोल है, आयन डाइपोल, गलत बोल गया मैं, आयन डाइपोल है, इंड्यूस नहीं है, आयन डाइपोल, यानी आयंस और इनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी बात कर रहा है आयन डाइपोल। अभी पढ़ेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, वो फिर चेंज हो जाता है, वो नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, आयन डाइपोल। एक आप पढ़ रहे हो कि आपके पास कि सर अगर हम लोग टैली करें आयन इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ये थोड़ा सा यूनिक है, इसमें बस वही है आपके पास थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल मेरे पास क्या है, तो यहाँ पर आप जिक्र कर सकते हो कि सर आपके पास कोई भी कहते हैं ना कि द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में बी पोलराइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ आयन, कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में बी पोलराइज्ड। जैसे मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर कोई भी आयन है, जैसे मैं नेगेटिव आयन ले लेता हूँ ये, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मान लीजिए आयोडीन ले लो आप, ये आयोडीन दे दिया। अब हमें क्या पता है नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो कौन डिसाइड कर रहा है, ये आयन डिसाइड कर रहा है। ये आयन हो गया, ये डाइपोल हो गया, डाइपोल, क्योंकि हमें पता है इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। बट हमें कैसे पता लगा, हमें इस नेगेटिव आयन के थ्रू पता लग गया कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ स्लाइटली नेगेटिव। तो डाइपोल और आयन इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा इसको बोलते हैं आपके पास क्या, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, याद रहेगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इसको नाम देंगे कि आयन के थ्रू जो आपके पास किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरेक्शन जो पैदा हो रहा है दैट इज कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। हो सकता था ये पॉजिटिव भी हो सकता था, कोई जरूरी नहीं है। ये पॉजिटिव हो जाता तो पॉजिटिव को किस तरह से लेके चलते हैं, तो वहाँ आइडेंटिफाई करेंगे सर पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव का चांस हमारे पास है, फिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी हमें आयंस के थ्रू पता लग रहा है कि इसमें कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, दैट इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये बात आप दिमाग में रख के चलोगे सर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है, तो वहां उसको क्लियर करोगे कि भाई आपके पास प्रेजेंस ऑफ आयन है नियर इट एंड इट बिकम्स द इंड्यूस्ड डाइपोल एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, तो उसको नाम देंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का। एग्जांपल आपके सामने है, आप लोग इसको टैली कर सकते हो, क्लियर है। अब ये चीजें हमारे पास आती कहाँ काम है भाई, अगर हम लोग बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते हो कि सर हाइड्राइड की बात कर रहे हो या इनके रिलेशंस की बात करते हो, तो हम लोग इसको ना इनऑर्गेनिक के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। जो हमारा इनऑर्गेनिक जो पढ़ेंगे तो इनऑर्गेनिक के अंदर हम लोग इसके काफ़ी यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए मीथेन है या आपके पास सेलीन है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। चलो एक डिस्कस करते हैं, आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा कि किस तरह से इसको डिस्कस करना है। यानी जो प्रॉपर्टी है जैसे कहते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम लोग यूज़ करें, इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट है वही यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास मीथेन सेलीन और ये रहते हैं आपके पास, तो उसमें पूछेगा भाई किसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है किसका डिक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास जैसे मान लीजिए CH4 है, ये ले लेते हैं, SiH4 ले लेते हैं, जर्मेनियम H4 ले लेते हैं, ये दे दिया।
तो इनसे पूछता है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ इंक्रीज होगा, कहाँ डिक्रीज। तो आपको पता है टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम आपके पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाइड्राइड आपके पास हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 14 and move down the group and size of molecules is increased and the magnitude of London force is increased। कि magnitude of London force जो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि अगर लंदन फोर्स बढ़ेगा, लंदन फोर्स इंक्रीज होगा, लंदन फोर्स इंक्रीजेस क्योंकि साइज बढ़ रहा है, इसका साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्स इंक्रीजेस। तो आपके पास क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। दे हैव ये आपके पास देन बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ने वाले हैं, काफ़ी हम लोग कंपेरिजन करेंगे, वहाँ जिक्र करेंगे इनका। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो सर ऐसी चीज़ें कहाँ पूछी गई है, ऑर्गेनिक में भी आएगा, इनऑर्गेनिक में भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी जगह हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ थोड़ा टैली कर सकते हो। जैसे आपने एनहेप्टेन ले लिया या आपके पास नियोपेंटेन ले लिया, इनके अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो, सर अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ कि ज्योमेट्री को हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हमारे पास दो एग्जाम्पल है कि भाई आपके पास द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्स। कि अगर आप लोग बात करते हो, जैसे मान लीजिए मैंने अभी एक एग्जांपल ले लिया कि यहाँ ले लूँगा CS3, आपके पास CS2 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 और CS3, मतलब ये ले लिया और एक ले लिया मैंने ये, ठीक है। दोनों में 5 कार्बन है। अब इन दोनों का अगर जिक्र करते हैं, दोनों का किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो ये कहता है कि जो इसका है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, यानी ये क्राइटेरिया है। इसका क्राइटेरिया हमारे पास क्या है कि अगर हमसे कह रहा है ज्योमेट्री की बात कर रहा है, तो आपको याद रखना है द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्स। तो फॉर एग्जांपल एन पेंटेन और एन हेक्सेन, एन नियोहेक्सेन का सॉरी नियोपेंटेन के आप जिक्र कर सकते हो। तो नियोपेंटेन आपके पास बॉइलिंग पॉइंट देगा अराउंड 36 के आसपास, इसका 9.8 के आसपास होता है, 9.8 होता है, इसका शायद 36.2 होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में आपको मिल जाएगा। तो वही कह रहा है भाई सरफेस एरिया अगर आपके पास कहते हैं ना, जैसे इनका सरफेस एरिया की बात करेंगे या इनके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होगी, भाई इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगा, इसका कम मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी में है, जब हम लोग इनको बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में वहाँ पर डिस्कस करेंगे। बस आपको याद रखना है कि लंदन फोर्स क्या है, या आपके पास जो इनकी बात कर रहे हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है, आयन डाइपोल क्या है, वंडरवाल फोर्स क्या है। तो वंडरवाल DID डांस इंडिया डांस बोले तो डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल, बस सिंपल है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, पूरा टैली करके चल रहे हैं, फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और प्लीज़ नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर को आप देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास अपडेट आती रहे। बस समझ में आ गई, आपके पास भेजना ना पड़े, आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए कि बस ये है, चलो हम लोग पहले ही देख के चलते हैं, या हमसे एडवांस चलो आप, क्लियर। तो पहले इसको टैली कीजिए, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।